साहिब सज्जादा मखदूम गिरामी कद्र हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद आले रसूल कुद्दूसी मुद्दज़िल्लहुल आली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया। शुक्रे करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इस्यां की सजा अब हो गया रोज़े जजा। डर था कि इस्यां की सजा अब हो गया रोज़े जजा। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल हुजूर मुफ्ती आज़म उड़ीसा के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर इनेकाद पजीर है और आपने मुझसे पेशतर बड़े बड़े उलमा, खुतबा, मुफक्किरीन और दानिश्वरों की गुफ्तगू को समात किया है और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आपको बड़े अजीम खुतबा और उलमा से उनके मलफूजात हसना समात करने की सआदत हासिल करना है। इस मुबारक मौके पर जबकि बगदाद मुअल्ला, यमन शरीफ और दिगर इलाकों के उलमा दानिश्वर मौजूद हैं और सबने कुछ न कुछ जो है वो साहिब उर्स के खानवादे को कोई ना कोई तोहफा अपने अपने एतबार से बख्शा। तो यहाँ मैं ये चाहता हूँ अपने उलमाए किराम की ताईद हासिल करते हुए कि अपने भाई हजरत अल्लामा सैयद अरफ़ रसूल साहब किबला को आज अजीजुल उलमा के खिताब से नवाजा जाए। तो मैं इस पर अपने उलमा की ताईद और हिमायत भी चाहूँगा कि उम्मीद है कि वो इस पर जो है वो मेरी ताईद फरमाएंगे। वक्त तो बहुत मुख्तसर है, मुझे 2:15 बजे स्टेज छोड़ देना है और वक्त पर पहुँचना है। उसी मुनासिबत से हम उर्स में हाजिर हैं। मैंने उस आया करीमा की तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने वलियों की शान बयान फरमाई है। बार बार हमने इस आया करीमा को सुना, इस आयत की तफसीर सुनी, इस आया करीमा पर दानिश्वरों के खिताबात से मात किए। अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को न खौफ है न गम है। और फिर कुरान उनकी सिफत को यूं बयान करता है, अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। वली कौन है? इसलिए कि आज लोगों का हाल ये हो चुका है कि लोग काले पीले कपड़े पहनते हैं, लोग उन्हीं को वली समझते हैं। लोग खिलाफ शरा काम करते हैं, उन्हीं को वली समझते हैं। लोग कब्रिस्तानों में बैठ करके नशा करते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, लोग उन्हीं को वली समझते हैं। लेकिन वो लोग जो मसनद इफ्ता को जो है जीनत बख्शने वाले लोग हैं, लोग उनको वली नहीं मानते और लोग जो है वो उनके बारे में ये कहते हैं इनको तरीकत की क्या बातें पता, इनका विलायत से क्या ताल्लुक। लेकिन कुरान वली की शान यूं बयान करता है कि वली कौन है? अल्लदीना आमनू, वो ईमान वाला है। और दूसरी सिफत क्या है? वकानू यत्तकून, और वो अल्लाह से डरने वाला है। वली उस वक्त तक के कोई बंदा उस वक्त तक वली बन नहीं सकता जब तक उसके दिल में अल्लाह की खशियत पैदा न हो जाए, खुदा का खौफ पैदा न हो जाए। और याद रखो, अल्लाह की खशियत जो है वो इल्म पर मौकूफ रखी गई है। इसीलिए कुरान कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो अहले इल्म है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह की खशियत के बगैर, खुदा के खौफ के बगैर, तकवा के बगैर, परहेजगारी के बगैर कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता। कुरान कहता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि अल्लाह के जो वली होते हैं वो तकवा वाले होते हैं, वो मुत्तकी होते हैं। तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। तकवे का मतलब
जब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया तकवे का मतलब क्या है, तो फरमाते हैं अगर दोनों तरफ कांटे हो और बीच में एक रास्ता हो और पगडंडी हो तो इंसान कांटों से कैसे संभल करके चलता है, अपने दामन को कांटे से कैसे बचा कर चलता है। तो जैसे कांटों से बचने वाला दामन कांटों में उलझने न पाए और अपने दामन को समेट कर चलता है, वैसे मुत्तकी हराम और मुश्तबा चीजों से अपने आप को बचा करके शरीयत की रास्ते पर चलता है, उसको मुत्तकी कहते हैं। तकवा ये है, परहेजगारी ये है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज ये थोड़ा आज तकवे पर गुफ्तगू कर लेते हैं। अल्लाह की खशियत जो है, अल्लाह का खौफ जो है, हर गुनाह से इंसान को रोकने वाला है। आज लोगों के पास बड़े बड़े टाइटल तो रहे, बड़े बड़े अलकाबात तो रहे, लेकिन तकवा रुखसत हुआ, खशियत रुखसत हुई, अल्लाह का खौफ रुखसत हुआ। याद रखें अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह के खौफ से रोता है तन्हाई में आंसू बहाता है और उसकी आंख से मक्खी के सर के बराबर आंसू निकलते अल्लाह की खशियत की वजह से। जिसकी आंख से मक्खी के सर के बराबर भी आंसू निकल जाए, अल्लाह उसके वजूद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। आज लोगों का हाल ये है, अगर 500 का नोट गुम हो जाए तो लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, बच्चा मर जाए लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, दोस्त बिछड़ जाए लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, कारोबार में नुकसान हो जाए लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया के नुकसान पर रोने वालों, क्या कभी अल्लाह के खौफ से भी रोना आया? क्या कभी अपने अमाल पर भी रोना आया? सुन लो, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जो हंसते हंसते गुनाह करेगा, जो कहाँ लगा के गुनाह करेगा, वो रोते रोते जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। और मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो लोग अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहाते हैं, जो लोग अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। आज अल्लाह की खशियत, अल्लाह अकबर, जो हमारे बुजुर्गों के दिलों में थी वो हमारे दिलों से रुखसत हुई। वो नेकियां करके भी अल्लाह से डरते थे, हम गुनाह करके भी अल्लाह से नहीं डरते, जैसा कि डरने का हक है। हजरत सैयदना फतेह मूसली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मूसल एक शहर है मुल्क के इराक का, हजरत फतेह मूसली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत रोते थे। खाना सामने आ जाए तो रोते, बीवी के करीब जाते तो रोते, दोस्त मिलने के लिए आए तो रोते, गोया कि वो आंख से आंसू उनके बहते रहते। किसी ने कहा, ए हजरत फतेह, आखिर आप क्यों रोते हैं? आपकी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? हजरत फतेह मूसली फरमाते हैं, अगर मेरा अल्लाह मुझे हम्माम में बंद करने के अजाब से भी डराता तो भी मुझे रोना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने मुझे हम्माम में बंद करने के अजाब से नहीं डराया, बल्कि अल्लाह ने तो मुझे जहन्नम में कैद करने के अजाब से डराया। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, जिनकी रातों में कभी तहज्जुद फौत न होती हो, जिनकी कभी तकबीर ऊला फौत न होती हो, जिनकी आंखें कभी हराम चीजें न देखती हो, वो तो रातों को आंसू बहाते हैं, वो तो रातों को रोते हैं। और वो कौम जो ज़िना के अड्डों को आबाद कर रही है, वो कौम जो मस्जिदों को वीरान कर रही है, वो कौम जो जुआ के अंदर मुब्तला है, वो कौम जो सूद खा रही है, वो कौम अल्लाह अकबर जो खुदा की नाफरमानी कर रही है, उस कौम को गुरूर और घमंड है कि अगर हम जन्नत में न जाएंगे तो जन्नत में कौन जाएगा। आओ, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ कितना था। वो उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, सैयदना फारूक आज़म खलीफे दुअम, जिसका जिक्र कुरान में, जिसका जिक्र तौरात में, जिसका जिक्र इंजील में, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अपनी महफिलों को उमर के जिक्र से जीनत दिया करो, अपनी महफिलों को उमर
अतर से मुज़क्किर किया करो। उमर कौन? कौन? उमर इब्ने खत्ताब साहिब सबे सनाबिल लिखते हैं, एक मर्तबा सैयदना जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर हैं और ऐसे में सैयदना फारूक आजम आते हैं तो हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं, मेरे आका उमर आ रहे हैं। तो मेरे सरकार ने फरमाया, ए जिब्रील, क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी जानते हैं? ए जिब्रील, क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी जानते हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उमर को जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ जिब्रील, जरा मेरे उमर की शान तो बयान करो, मेरे उमर की शान क्या है? इससे पता चला रसूलुल्लाह को सिर्फ अपनी नात मतलूब नहीं है, बल्कि जहां हुजूर अपनी नात को पसंद करते हैं वही अपने सहाबा की मनकबत को भी पसंद फरमाते। सैयदना फारूक आजम की मनकबत मुस्तफा जाने रहमत जिब्रील से कह रहे हैं, जिब्रील तुम बयान करो मेरे उमर की शान। तो जिब्रील अमीन ने कैसे बयान किया? फरमाया करते, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र लेकर आऊं, यानी 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं, तो 1000 साल खत्म हो जाएगी, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। वो उमर इब्ने खत्ताब जिसके बारे में जिब्रील कहे, 1000 साल की मेरी उम्र अगर मैं लाऊं, उम्र 1000 साल खत्म हो जाए, फजीलत उमर खत्म नहीं हो सकती। वो उमर इब्ने खत्ताब अपने बिस्तर के नीचे कोड़ा रखते थे, चाबुक, और जब रात को उमर इब्ने खत्ताब अपने घर आते तो कोड़ा निकाल के अपने पैर पे मारकर कहते, उमर बता, आज तूने अल्लाह की नाफरमानी कितनी की। जो लड़के खड़े होके पेशाब करते हैं वो जलसों में सिर्फ सुभान अल्लाह कहने पर और नाक पे झूम जाने पर जन्नत में मगरूर है। जिस कौम को कलमे का तर्जुमा नहीं पता, वो कौम घमंड कर रही है कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। साहिब मजमू ज़वाइद लिखते हैं, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नमी है। जिनको जन्नत की बशारत अल्लाह के रसूल ने दी, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना। हुजूर ने जिन्हें जन्नत की बशारत दी वो उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, अगर क़यामत में ऐलान हुआ सब जन्नत में जाएंगे, एक जहन्नम में जाएगा। फारूक आजम कहते हैं, मैं डरूंगा कि वो जहन्नम में जाने वाला मैं ही तो नहीं, जिनके बारे में कुरान कहता है, वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। जिनके बारे में कुरान कहता है कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथी हैं, जिनके बारे में कुरान कहता है वो घाल मेल वाले लोग नहीं है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिरों पे सख्त है, रहमाउ बैनहुम, और आपस में रहम दिल है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, और तुम उन्हें देखोगे। किस तरह देखोगे? जब तुम उन्हें देखोगे तो वो तुम्हें रुकू और सुजूद करते हुए मिलेंगे, और वो रुकू सजदा करते हुए जो मिलेंगे वो किसी से तारीफ के मोहताज नहीं है, किसी की तारीफ के मुतलाशी नहीं है, वो रियाकार लोग नहीं है, बल्कि उनकी शान क्या है, अल्लाह अकबर, वो खुदा का फज़्ल तलाश करते हैं, अल्लाह अल्लाह, और उनके चेहरे सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, सजदों की बरकत से खुदा ने उनके चेहरों को मुनव्वर कर दिया है। मेरे आका सलाम के दीवानों, वो फारूक आजम का खौफ क्या है? यकीनन उम्मीद भी रखो, खौफ भी करो। अल्लाह अल्लाह, आज हम लोग घमंडी हो रहे हैं, अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला
बिस्तर के नीचे चाबुक रखा करते थे और अपने पैर पर चाबुक मार के कहते थे, उमर बता आज तूने क्या नाफरमानी की अल्लाह की, मुझे बताओ मेरे भाइयों, क्या हम भी कभी अपना एहतिसाब करते हैं? क्या कभी हम भी कभी एहतिसाब करते हैं? अपना एहतिसाब न करने वालों, पाप और जराइम करके खुद साख्ता जन्नती बनने वालों, कुरान कहता है अयहसबुल इंसान अन युत्रक सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा? कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह वो भी तुम्हें दिखाएगा। एक जर्रे के बराबर जुर्म किया होगा, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। जरा सोचो तो सही। अल्लाह अकबर। आइए मैं अपने उन जवान भाइयों को जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया, उन जवान भाइयों को जो औरतों पे पाप की नजर डालते हैं, उन जवान भाइयों को जो कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हैं, जिनकी रातें गजलें सुन सुन करके गुजर जाती है। अल्लाह अकबर। जो औरतों और लड़कियों के साथ रात में 2-2, 3-3 घंटे फोन पर नाजायज हराम बातें करते नजर आते हैं, उन जवानों को अर्ज करना चाहता हूँ, सैयदना फारूक आजम की जिंदगी के आखिरी लम्हात पढ़ने लगा हूं। तवज्जो करना, फारूक आजम की जिंदगी का एंड, आखिरी लम्हा। कौन? उमर, जिनके लिए कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। उनकी शान क्या है? ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, और वो अल्लाह से डरने वाले हैं जिनके खौफ और खशियत को कुरान बयान करे, जिनकी खशियत रब्बानी का ऐलान कुरान करे। उस फारूक आजम की जिंदगी का इख्तिताम कैसे हो रहा है, जरा दिल के कानों से सुने। याद रखना, जलसों की शायरी और है और हकीकत है और है, हदीस और कुरान और है। अगर आप लोग इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि हमें सिर्फ चेहरे देख के जन्नत मिलेगी, लोग मुझसे नाराज होते हैं, तू अपने बुजुर्गों का लोगों को गुस्ताख बनाना चाहता है। मैं कहता हूँ वल्लाह, मैं कैसे गुस्ताख बना सकता हूँ? मैं तो निस्बतों पे नाज करता हूँ, अपनी कादरियत की निस्बत पर, चिश्तियत की निस्बत पर, नक्शबंदियत की निस्बत पर, सरवर्दियत की निस्बत पर। हमें तो नाज है बुजुर्गों की निस्बतों पर। लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, जो कौम कलमे का तर्जुमा न जाने, उस कौम को चेहरे दिखाकर अगर हम जन्नत बांट रहे हैं तो हम अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हैं और अपनी कौम की आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। जो कौम फजर की नमाज में सोती पड़ी हो, जो कौम जोर और असर खेलकूद में तर्क कर दे, जो मस्जिदों को वीरान कर दे, उस कौम को हम जन्नत किस मुंह से बांट रहे हैं? बड़ी माजरत के साथ लोग कहते हैं कि असाबे काफ का कुत्ता बख्शा गया, हम क्यों ना बख्शे जाएंगे। मैंने कहा कुत्ते की वफा तो देखो, वो वलियों की चौखट पर 309 साल तक पड़ा रहा। आपको तो खुदा की चौखट के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं है। कुत्ता बख्शा वफा की वजह से गया है, कुत्ता बख्शा खुदा वलियों की चौखट पर बैठने की। क्या उस वक्त बारिश ना हुई होगी? क्या उस वक्त धूप नहीं होगी? क्या उस वक्त गर्मी नहीं होगी? क्या उस वक्त ठंडी नहीं होगी? लेकिन वो तो बैठा ना वफा के साथ 309 साल तक। हमें 10 मिनट का टाइम, जलसे में रात के 3 बजे तक बैठ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट फजर के लिए नींद कुर्बान नहीं कर सकते। बहुत माजरत के साथ अर्ज करूंगा, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह के मुक्तदी हैं, सहाबा के मुक्तदा हैं, सहाबे किराम के मुक्तदा हैं, वो फारूक आज़म जिंदगी का एंड की शान से हो रहा है। जब आपको शहादत का वक्त, अच्छा शहादत की मौत दुनिया से जा रही, शहीद हो रहे हैं आप, मस्जिद नबवी शरीफ में आप पर हमला किया गया और एक बदबख्त ने हमला किया। एक बात ये भी आपको बताऊं, जब आप पर हमला किया तो सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा हमला करने वाला कौन था? हमला करने वाला कौन था? मुसलमान था या काफिर था? लोगों ने कहा मुसलमान नहीं था, काफिर था। फारूक आजम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो करना, फिक्र देखो, मुसलमान की फिक्र, रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता लोगों की फिक्र। जब पूछा हमला करने वाला कौन था
का काफिर, का अल्हम्दुलिल्लाह, का क्यों, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह क्यों? का अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी मुसलमान ने नहीं मारा, अगर कोई मुसलमान मुझे मारता तो मेरी वजह से वो जहन्नम में जाता, मुझे दुख होता कि मेरी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में कैसे चला जाए। ये फिक्र है, ऐसी फिक्र है। और आज तो हम किसी का कारोबार ये सुन ले के नहीं चलता होगा, अच्छा भुगत रहा है, अच्छा हुआ, उसके कारोबार को तबाही हो गई, अच्छा हुआ, बहुत गुरूर करता था। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हम कहते हैं बहुत घमंड करता था अपनी ताकत पर, आज भुगत रहा है। सोचो तो सही, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो किसी को मुसीबत में देख के मुस्कुराएगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक वो उस मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाए। एक दूसरे का बुरा चाहने वालों, दीन क्या है? मेरे आका फरमाते हैं अद्दीनुन नसीहा, दीन तो भलाई चाहने का नाम है, दीन तो खैर खाई का नाम है। और हम एक दूसरे का भला नहीं चाहते, मतलब दीन कहां है? दीन के नारे हैं, दीन कहां है? दीन तो भलाई चाहने का नाम है। फारूक आजम की जिंदगी दुनिया से अब खत्म हो रही है, चारपाई पर लेटे जख्मों से चूर है, अपने बेटों से कहते हैं मुझे जमीन पे डाल दो। तवज्जो करें, जिनके लिए रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी उनके दिल का खौफ और खशियत देखे, और हमारी बेफिक्री देखें, हमारी बेखौफी देखें और उनका खौफ देखें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा था। फरमाते मुझे जमीन पे डाल दो, और अपना रुखसार फारूक आजम रदी अल्लाह ताला जमीन पर रगड़ कर कहते हैं मौला मुझे बख्श दे, मेरी मगफिरत फरमा दे। ये भी हमारे यहाँ हालात बड़े अजीब हो चुके हैं, अगर हम किसी के लिए मगफिरत की दुआ करें तो लोग कहते हैं ये बेअदब लोग हैं। अपने पीरों के लिए, अपने उलमा के लिए, अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, हालांकि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुखसार जमीन पे रखकर, रुखसार, बल्कि हमारे यहां तो आजकल के मरने वाले भी रज़ी अल्लाह अन्हु से कम नहीं है। मगफिरत की दुआ, मरहूम और मगफूर की दुआ तो हम किसी के लिए कर भी नहीं रहे ना। जबकि बदरी सहाबी दुनिया से रुखसत हुए, हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो एक खातून अंसारिया खातून कहती है ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी। रसूलुल्लाह ने नाराज होकर फरमाया तेरे पास सबूत कहां से है कि अल्लाह ने उसको इज्जत दी? इतने यकीन से तू कह रही है, उम्मीद नहीं करती? मैं उम्मीद से कहता हूं और तू यकीन से कह रही है। मेरे भाइयों, मसलक ये है, इस्लाम ये, दीन ये है। उम्मीद करे, मैं मना नहीं करता, लेकिन थोड़ा जरा इस्लाम पे भी तवज्जो करें। हम रसूमात में इतने उलझ गए, मेरे जुमले गलत लगे तो माफ करना, लेकिन ये हकायक। बदरी के लिए हुजूर कह रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं, तू यकीन की बात करती है, इसलिए कि खुदा बेनियाज है। उसने कुरान में फरमाया अगर अल्लाह ईसा इब्ने मरियम और पूरी दुनिया के इंसानों को हलाक कर दे, उसका कौन पूछने वाला है? जब शान बेनियाजी पर आते तो ऐसी बात करते हैं, और जब करम करते हैं तो फिर यूं फरमाते हैं सबकत रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबकत ले गई है। तो हमें जहां रहमत पर तवज्जो होनी चाहिए, वहीं पर उसकी गैरत पर भी तवज्जो होना चाहिए। मेरे भाइयों, फारूक आजम अपने रुखसार जमीन पर रखकर कहते हैं अल्लाह उमर की मगफिरत कर दे। अगर उमर की मगफिरत ना हुई तो उमर को हसरत होगी। वक्त आखिरत मगफिरत की बात उमर इब्ने खत्ताब कर रहे हैं, अल्लाह उमर की मगफिरत कर दे। अगर तूने न बख्शा तो इसको हसरत होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मौजूद ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप तो वो हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को इतनी फतूहात अता की, ये किसी की वजह से अता नहीं की। तो फारूक आजम क्या कहते हैं पता है? फरमाते ये मनकबत पढ़ने का वक्त नहीं है, इस वक्त तो उमर की तमन्ना ये है कि बस अल्लाह उमर को ना कोई अज्र दे ना उमर को कोई अजाब दे। अगर अल्लाह ने उमर को बराबर सराबर छोड़ दिया तब भी उमर कामयाब होगा। ये फारूक आजम अपने लिए आजिज़ी कर रहे हैं, हालांकि उनके मर्तबे बहुत बुलंद। हुजूर ने उनको जन्नत की बशारत दी, फरमाया मैंने जन्नत में उमर का महल देखा।
मैंने जन्नत में उमर का महल देखा, लेकिन इस वजह से मैं दाखिल नहीं हुआ कि कहीं उमर गैरत ना करे। तो रोकर कहते हुजूर मैं आप पे कैसे गैरत करता हूं। हुजूर ने उनका महल देखा, महल की बशारत थी, लेकिन अल्लाह की खशियत कितनी है। और हमारा क्या हाल है? सूद के धंधे, मोबाइल पर जुआ, रमी, जंगली रमी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, जो जुआ खेलते हैं उनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे क़यामत के दिन। जुआ खेलने वाले, सूद के धंधे करने वालों के लिए इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ की हदीस नकल की, सूद के 70 दर्जे हैं। कितने? 70। सबसे कम दर्जा यह है कि कोई अपनी मां के साथ जिना करे, सबसे कम। गोया के सूद का धंधा करने वाला उस सफ में खड़ा होगा जो अपनी मां के साथ 70 मरतबा जिना करने वाले होंगे। शर्म नहीं आती लोगों को? ख्याल नहीं होता? खुदा का खौफ नहीं है? आप मुझे बताएं तो सही। अल्लामा इब्न हजर मक्की तो यहां तक लिखते हैं कि सूद के धंधे करने वालों की कब्रों पर शबे कद्र में भी अजाब होता है। अल्लाह उनसे शबे कद्र में भी अजाब नहीं उठाता, शबे कद्र में भी उन पे अजाब होता। आप कहां हैं? हम कहां हैं मेरे भाइयों? बगैर खुदा की खशियत और खौफ के कोई चारा नहीं है। अल्लाह से डरो। आप कहेंगे हम नहीं डरते। इमाम गजाली फरमाते हैं अल्लाह से डर की पहचान क्या है? कौन कौन अल्लाह से डरता है? मैं तय नहीं करूंगा, आप नहीं, हमारे अस्लाफ तय करेंगे। इमाम गजाली कहते हैं अल्लाह से डरने की पहचान ये है, खुदा ने जिस जगह जाने से तुझे रोक दिया वहां खुदा तुझे न देखे। ये नहीं कहा बंदे न देखे, इसलिए कि बंदे के देखने की हैसियत और औकात क्या है। फरमाते खुदा तुझे वहां न देखे जहां जाने से उसने तुझे मना किया, वहां ना देखे, क्योंकि उसका देखना कैसा है? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। और फरमाया हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ, वो तुम पे कड़ी निगरानी कर रहा है। इसलिए फरमाया खशियत और खौफ खुदा की निशानी ये है, खुदा ने तुझे जहां जाने से रोक दिया वहां तुझे खुदा ना देखे, और जहां आने का हुक्म दिया वहां से वो तुझे गैर हाजिर ना पाए। ये है खुदा का खौफ। नारे नहीं, जबानी दावे नहीं, हकीकत ये है जहां आने का हुक्म है वहां तुम गैर हाजिर ना रहो। लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते, मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन मैं कहता हूं लब्बैक का मतलब क्या है? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, फजर में गैर हाजिर, जोहर में गैर हाजिर, असर में गैर हाजिर, मगरिब में गैर हाजिर, इशा में गैर हाजिर, दाढ़ी रखने का हुक्म है तो वहां से गैर हाजिर, हलाल खाने का हुक्म है वहां से गैर हाजिर, और फिर जलसे में कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। मेरे इमाम अहले सुन्नत के पास एक शख्स नात लिख करके लाए, और नात लिख कर लाकर कहते हैं हुजूर मैंने लिखी है जरा सुन ले। इसलिए कि शायरों का मिजाज होता है जब तक वो अपना कलाम सुना ना दे तब तक उन्हें चैन नसीब नहीं होता। अक्सर बात ऐसी, फिर उस पर दाद जब तक ना मिले उस वक्त तक चैन नहीं मिलता। इमाम के पास लाए। कौन इमाम? कौन इमाम? जो हर फील्ड का इमाम। अगर फिक्र पर वो कलम उठाए तो अपने वक्त का वो अबू हनीफा सानी नजर आए। अगर वो इल्म हदीस में बात करे तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस नजर आए। इमाम बुखारी की रूह भी मचल जाती होगी जब बरेली का ताजदार इल्म हदीस पर कलाम करता होगा। कौन इमाम अहले सुन्नत जो तसव्वुफ की बात करे तो गजाली, राजी और रूमी की रूहें मचलती होगी कि 14वीं सदी में खुदा ने किसी को ऐसा भी पैदा फरमाया। वो अपने वक्त का शेखुल मशाइख, बल्कि कोई और किताब ना देखें, वो सिर्फ हिदायत बख्शिश लोग उठा करके पढ़ ले। उनकी शायरी में भी फिक्र, तसव्वुफ, हदीस की जोलानियां नजर आती है। उस इमाम के पास लोग लिख कर लाए और कहा कि मेरा कलाम सुन ले। इमाम ने फरमाया कि मैं तो किसी को सुनता नहीं हूं, मैं सुनता नहीं हूं किसी को। शोरा से भी अगर हो तो, हालांकि मैं नसीहत के काबिल आदमी नहीं हूं, मेरी औकात ही नहीं, सबसे बुरा मैं ही हूं, लेकिन बुजुर्गों ने बिठा दिया और बुजुर्ग लोग बिठा देते हैं तो अपने आप को मुखातिब करके आपको भी कुछ नसीहत के जुमले कह देता हूं। लेकिन कहता हूं शोरा से भी जरा संभल कर, इस तरह जन्नत न बांटो।
इस तरह जन्नत न बांटो, अपने को कोई हक नहीं है जन्नत बांटने का। मालिक जन्नत ने अपने खानदान वालों से कहा, ए नबी के घर वालों, अमल करना, अमल। जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। जहां नसब पे जोर है वहां अमल कमजोर है, जहां नसब पे जोर है वहां अमल कमजोर है। अपने नसब को न लाना, सिर्फ ऐसा ना हो कि लोग अमल लाए और तुम सिर्फ नसब लाओ। जिसको नसब ने पीछे कर दिया, अमल ने पीछे कर दिया, उसको नसब आगे नहीं कर सकता। अमल करना, अमल। नबी के घर वालों ने फिर नबी की बात को इतना सीरियस लिया कि हर दौर में नबी के घर वाले इतने बड़े आमिल थे कि उनसे बड़ा अमल करने वाला दुनिया में किसी को देखा ही नहीं गया। औरतों में सैयदा फातिमा से बढ़कर इबादत गुजार किसी ने नहीं देखा। एक एक रात में वो एक सजदे में पूरी रात गुजार देती है ना। मौला अली से अल्लाह अकबर, फिर उन्होंने जो इबादत की, इमाम हुसैन ने जो इबादत की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो इबादत की, मेरे मुर्शिद गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ी। ये किसी और खानदान में नहीं है, नबी के खानदान में। 70 साल तक जागने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी किसी और के घराने में नहीं है, मेरे नबी के घराने में। बल्कि ये भी कह दूं कि नेज़े पे कुरान सुनाने वाला शहजादा किसी और के खानदान में नहीं है, मुस्तफा जान रहमत के खानदान। वो नेज़े पे कुरान सुनाते हैं, तवज्जो, वो नेज़े पे कुरान सुनाते हैं। और हम लोग अपने, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन अपने ईमान वाले दिल पे हाथ रख के सोचो, आज से पहले कुरान कब पढ़ा था? हुसैनी होना, आज से पहले कुरान कब पढ़ा था? अपने आप में डूब के सोचो। टीजे पे कुरान पढ़ते हो, सिर्फ चहलुम और दसवें में पढ़ते हो, घर की ओपनिंग पे पढ़ते हो, इसीलिए कुरान है। कुरान को तावीज़ बनाते हो, इसीलिए कुरान है। कुरान आया किस लिए था? उसको कहा है, उसको रखा कहा? कुरान ताकों में रखने के लिए तो वो तो जिंदगी में शामिल करने के लिए था ना। हाँ, लेकिन हमने, मैं ये नहीं कहता तीजे पे ना पढ़ो, मेरी बात का मफहूम मुखालिफ मुराद न लेना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं और पुश्तैनी सुन्नी हूं। हाँ, ये बात याद रखिए, लेकिन सुन लो, हकायक तो हकायक है ना, हकीकतें हकीकतें। मेरे अजीज, मेरे भाई, अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने खानदान के लोगों को ये बात फरमाई, अमल करना, अमल। और अमल से कोसों दूर, बहुत दूर है, अमल से बहुत कोसों दूर। ऐसा लगता है कि हम सोचते हैं कि हमें अमल की जरूरत क्या है, हमें अमल की जरूरत क्या। हम सोचते, इमाम अहले सुन्नत के पास अशआर लाए गए, सुने आप। मेरे इमाम ने कहा, मैं नहीं सुनता किसी को, 2 शोरा को सिर्फ सुनता हूं। एक तो अपने भाई मौलाना हसन बरेलवी को सुनता हूं, और दूसरा मौलाना काफी मुरादाबादी को सुनता हूं। बाकी और किसी को कसदन नहीं, बहुत कम सुनता हूं। बल्कि एक मर्तबा हज़रत फजले रसूल बदायूनी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में गए। एक खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते कह दिया कि सबसे पहले मैदान महशर में जब लोग उठेंगे तो रसूलुल्लाह के जिस्म में रूह डाली जाएगी। आला हज़रत की आस्तीनें चढ़ गई। हज़रत ताजुल फौज से कहने लगे, इसको मैं मिंबर से खींच दूंगा भी। इमाम अहले सुन्नत का मिजाज ये था कि मैं इसको मिंबर से खींच दूंगा। ये कहते हैं सबसे पहले रूह मुस्तफा जान रहमत के जिस्म में डाली जाएगी। इससे तो हयातुन नबी का इनकार लाजिम आता है। तो उस वक्त हज़रत ताजुल फौज मौलाना अब्दुल कादिर बदायूं ने फरमाया कि इस पठान के सामने ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को न खड़ा किया करो। हज़रत अल्लामा अब्दुल मुक्तदिर बदायूं ने फरमाया, ऐसे किसी को मत खड़ा किया करो। और फरमाया, आप रुकिए, मैं उतारता हूँ। कहा, उतरो, चलो यहाँ से। आपका काम नहीं है मुजद्दिद मियत हाजरा, यानी 14वीं सदी के मुजद्दिद। उस दौर में वो तो मियत हाजरा ही थे, अभी माजिया हो गया। आपका काम नहीं है। ये इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा, ये तो वहां तो नोक पलक देखी जाती थी। वो कहते हैं कि मैंने कलाम लिखा है, शायरी मैंने की। आपने फरमाया, मैं नहीं सुनता, लेकिन लाया तो सुना दो। उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उसका मफहूम ये था, या रसूल अल्लाह, मैं आपके बगैर ऐसे तड़पता हूं जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती। इमाम तो तड़प गए ना, सच्चे आशिक तड़प गए, वो वाकई तड़प। जब वो नात मुकम्मल कर चुका तो फरमाते हैं, ऐ लिखने वाले, अगर वाकई तेरे जज्बात ऐसे ही है जैसे तूने लिखा है तो अहमद रजा तेरे तलवे चूमने को तैयार है।
अहमद रजा तेरे तलवे, और अगर तूने जो लिखा है वो तेरे जज्बात नहीं है तो अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर। तू कितनी बड़ी बारगाह में झूठ बोल रहा है। तू जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से तेरे जज्बात कैसे छुप सकते? हम कहते हैं आका आपकी मोहब्बत में जान दे देंगे। मैं नहीं मुझे नहीं पता कितने सच्चे कितने झूठे कौन क्या, मुझे किसी के इश्क का म्यार नहीं पता, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े मुफ्ती लोग मौजूद हैं। मुफ्ती आजम उड़ीसा के शहजादे, एक नहीं कई मुफ्ती है, इनके सामने तो मेरी हैसियत जूतियों की भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, फतवा तो जाहिर के लगता है, हम कहते हैं जान दे देंगे, 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं करते। हम जान देने की बात करते हैं, सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगता है एक नमाज में। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई नमाज छोड़ के जन्नत में जाना चाहता है, वो कान खोल के सुन ले, ये मसलक अहले सुन्नत ये है जिसको आज 14वीं सदी और 15वीं सदी के अंदर पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया है, उसके लिए मेरा कोई जिम्मा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से खारिज है। जिसकी जिम्मेदारी रसूलुल्लाह ना ले, कहां है, कहां है? हम तो पढ़ रहे ना, क्या इज़ो कब्जा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। लेकिन जिसने ये वाह वाह लिखी, उसने ये भी कहा, करीम अपने करम का सदका लही में बेकद्र कौन शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। सदका प्यारे की हया का, न ले मुझसे हिसाब, सदका प्यारे की हया का, न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। मेरे भाइयों, हम नमाज छोड़कर खुद साख्ता कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, हबीबी, कुद्दूसी सब बन सकते हैं, लेकिन नमाज छोड़कर अल्लाह की अदालत में अपना सच्चा मुसलमान होना साबित नहीं कर सकते। इसलिए मेरी गुजारिश है, आज उर्स कुद्दूसी में आने वालों, उर्स कुद्दूसी का पैगाम ये है कि अल्लाह का डर अपने दिल में बसाओ, रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत अपने दिलों के अंदर पैदा करो, और आज से ये अहद करो कि इंशाअल्लाह हमारी नमाज कभी नहीं छूटेगी, हम नमाज को कभी तर्क नहीं करेंगे। अफसोस होता है, मुजाहिद मिल्लत के पड़ोस में रहते हैं, क्या मुजाहिद मिल्लत ने कभी नमाज को तर्क किया? अफसोस है, मुफ्ती आजम का दम भरते हैं, क्या मुफ्ती आजम ने कभी नमाज छोड़ी? हुजूर मुफ्ती आजम ने ट्रेन छोड़ दी, नमाज नहीं छोड़ी, सवारियां छोड़ दी, नमाज नहीं छोड़ी। अफसोस है, हम कहां हैं? और याद रखना, एक रिवायत पढ़ के अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं, खत्म करता हूं, बल्कि दिल के कानों से सुने। साहिब दुर्रतुन नासिहीन अपनी किताब में इस रिवायत को लिखते हैं, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की महफिल है, उसमें सहाबा बैठे हैं, अल्लाह के रसूल जलवागर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी मुझे अफसोस है, फिर आप कहेंगे कि तक्ज़ बहुत करता है, लेकिन अफसोस है, ये मेरे दिल का दर्द है, कोई खिताब तकरीर नहीं। पीर का नाम आते ही तुम्हारी जबान पे सुभान अल्लाह आता है, हाथ उठा करके दाद देते हो, रसूलुल्लाह के नाम पे दुरूद क्यों नहीं पढ़ते महफिल में? जब जब हुजूर का नाम आता है सन्नाटा रहता है महफिल में। ये सुन्नियों की महफिल है, सुन्नियों की महफिल का मिजाज ये है। सोचे ना सही, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे। पीर के नाम पे चुप नहीं रहना, और रसूलुल्लाह का नाम आए तो किसी ने दुरूद भी नहीं पढ़ना। हालांकि हुजूर का ये हक है, हमारा मसलक ये है, इमाम अहमद रजा का मसलक, कि हुजूर का जब जब नाम लिया जाए तब तक उम्मती पर हक के रसूल ये है कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा कर। हम नहीं पढ़ते, महफिलों में सन्नाटा है। अफसोस है, हमें इसको सीखना होगा, याद रखना। हालांकि अगर कोई जलसे कमेटी वाले जलसा करते तो मैं ये कहता कि बदरक वालों आइंदा ना बुलाना हो तो ना बुलाओ, लेकिन ये कमेटी का जलसा नहीं, ये खानका का जलसा है। और खानकाहियों की बातें ऐसी होती है जो मैं कर रहा हूँ, मैं खानकाहों की तर्जुमानी कर रहा हूँ, ये हक है, सच्चाई है। इसलिए कि जिनका पेशा खिताबत हो वो आपकी पसंद की करें, लेकिन जिनके लिए खिताबत इबादत हो फिर वो आपकी पसंद की नहीं, वो यार की पसंद की करें।
हमारे मिंबरों का मिजाज यही है, हम हक कहते हैं, अच्छा नहीं लगता अलग बात है, लेकिन हुजूर के नाम आए तो चुप न रहा करो। देखो हमारा मसलक ये है, हम सबसे ज्यादा हुजूर से इश्क करें। हाँ, आप अपने पीर से बहुत मोहब्बत कीजिए, बहुत कीजिए, मैं भी करता हूँ। मैं तो अपने पीर का नाम, मेरा रब गवाह है, मैंने जब से बैत हुआ है कभी बेवुजू नहीं लिया है, इतनी मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद तुमसे कह रहा हूँ, उसके बाद तुमसे कह रहा हूँ, सुनियो, हमारा मिजाज बदला, शायरों की शायरी बदली। रसूलुल्लाह के नाम पर 5-5 शेर पड़ेगा, किसी की तवज्जो ही नहीं। पीर के नाम पे पड़ेगा तो लुटाते हो, फिर वो पागल है जो हुजूर के नाम पे पड़ेगा, वो तो आपके पीर ही की तारीफ करेगा ना। फिर नहीं भी कुछ होगा तो झूठी गड़गड़ के लाएगा, है ना, क्योंकि उसको मिल कैसे रहा है। अगर हम हुजूर के नाम पे दें, और मैं कहता हूं हमारा पीर क्या और हम क्या, सबकी निस्बतें फना है, मुस्तफा जान रहमत की निस्बत है। हमें तो पैगाम दिया गया ना, पीदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा करते, हमारा पैगाम है। बरेली से ताजी शरीया ने हमें अपने दादा इमाम अहमद रजा के पैगाम को फिर से सुनाया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। मेरी गुजारिश है, अपने पीर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो, लेकिन महफिल में ये कभी नहीं होना चाहिए कि आपको देखकर किसी को ये लगे कि आप पीर पर रसूलुल्लाह पे किसी को तरजीह दे रहे हैं, ये बात, वरना आप लाशऊरी तौर से मसलक आला हजरत से हट जाएंगे। मसलक का नारा तो जबान से होगा, लेकिन मसलक आला हजरत से अमली तौर पे आप हट जाए। मसलक आला हजरत तो ये है, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला। मसलक आला हजरत तो ये, पीर के उर्स में जा रहे हैं और पता चला कि वहां कोई राफजियत ज़दा शख्स उर्स में शामिल होने वाला है, नवाब रामपुर की शक्ल में, तो आपने फरमाया पीर के उर्स में जाना फर्ज नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह के असहाब से दूर रहना हम पे फर्ज किया गया। उस साल उर्स तर्क कर दिया, नहीं ये है, यानी हुजूर पे सब कुर्बान कर दो, हुजूर पे सब कुर्बान कर दो, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, दुरूद की बात निकली, जब भी हुजूर का जिक्र आए तो क्या कहा करो, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपसे ये भी गुजारिश है, क्या कहा करो, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते मुझ पे तन्हा तन्हा दुरूद न पढ़ा करो, मेरी आल के साथ मिला के दुरूद पढ़ा। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर भी हमें तवज्जो होना चाहिए, सल्लल्लाहु मिलके सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसका ख्याल करें। तो हुजूर अलैहि सलाम की महफिल है, बात, मेरा वक्त खत्म हो गया, मुझे पहुंचना है वक्त पे, दुआ करें कि पहुंच जाऊं, वरना कल का प्रोग्राम मिस हो सकता है। लेकिन आप, मैं वो रिवायत पढ़ दूं मुख्तसर इख्तिसार के साथ। महफिल रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स रोते हुए जवान आता है, हुजूर की आदत थी किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे, आंसू देखा तो पूछा क्यों रो रहा है। उसने अर्ज की, हुजूर मेरे बाप का इंतकाल हो गया और ना कोई कफन पहनाने वाला है ना कोई गुस्ल देने वाला है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से कहा तुम दोनों जाओ और उस देहात में जाकर उसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ। जब दोनों गए सिद्दीक अकबर और फारूक आजम, तो जैसे ही कपड़ा हटाया गुस्ल देने के लिए, तो क्या देखा, उसका मुंह काले सूअर की तरह हो गया, मैयत का मुंह काले खिंजीर की तरह हो गया। दोनों रो पड़े, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ऐसे में उन्होंने रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिद भेजा, हुजूर ये तो काले सूअर की तरह हो गया इसका मुंह, हम कैसे इसको गुस्ल दे, कैसे कफन पहनाए। हुजूर अलैहि सलाम खुद आए, खुद तशरीफ लाए, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। हाजिर हुजूर आए, दुआ की अल्लाह इसका मुंह ठीक कर दे, दुरुस्त कर दे। उसका मुंह ठीक हो गया, उसको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। गुस्ल और कफन के बाद फिर लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ ली। किसी ने चुपके से धीरे से कहा, गुस्ल से पहले तो मुंह सूअर की तरह हो गया था, अब नमाज जनाजा के बाद देख भी तो लो, चेक भी तो कर लो इसका मुंह कैसा है। जब कपड़ा हटाया तो फिर देखा वापस से उसका मुंह काले खिंजीर की तरह, काले सूअर की तरह।
साहिब दुर्रतुन नासिहीन ने कहा तक इंसाफ किया, ये तो वो जाने, लेकिन उन्होंने लिखा अल्लामा उस्मान इब्ने हसन अलैहि रहमा ने अपनी किताब में, उसका मुंह नमाज जनाजा के बाद फिर काले सूअर की तरह हो गया। तो सहाबे किराम रो पड़े, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मुंह बार बार काले सूअर की तरह कैसे हो जाता है? मेरे आका ने फरमाया, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। इसके बेटे से पूछो इसका मुंह बिगड़ता क्यों है? जब उसके बेटे को बुलाया तो उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरा बाप नमाज के वक्त तो सो जाया करता था, मेरा बाप नमाज के वक्त तो सो जाता था। तब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो नमाज में सुस्ती और गफलत करेगा, जब कयामत के दिन वो अपनी कब्र से उठेगा तो उसका मुंह काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह होगा। मुंह पे फुंसी निकल आए, वलीमे में नहीं जाते, जलसों में नहीं जाते, मुंह की फुंसी लेकर वलीमे और जलसों में नहीं जाते। जब ये मुंह नमाज छोड़ने की वजह से अल्लाह ना करे काले सूअर की तरह हो जाए, ये मुंह लेकर रसूलुल्लाह के पास क्या जाओगे? अल्लाह की बारगाह में कैसे हाजिरी दोगे? मेरे भाइयों, वलियों की चौखट तौबा के दरवाजे हैं, यहाँ आओ, सच्ची तौबा करो। अल्लाह ताला मुझे आप सबको माफ करे। मेरी गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे और आप सबको भी माफ फरमाए, और अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरी गुजारिश है आप उठ के अफरा तफरी न करें, फ्लाइट मुझे पकड़ना है, शायद आपको नहीं, और मेरे बाद आपको मुझसे बहुत बड़े इल्म वाले और बहुत बड़े खुतबा के खिताबात से मात करना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।